अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और मेरी आवाज़ के लिए सॉरी, क्योंकि मुझे हो रहा है बहुत ही शदीद फ्लू। और ये आती ठंड और जाती ठंड ना ज़रूर बीमार करती है। तो बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है अचानक से, मतलब ऐसी थी नॉर्मल चल रहा था, लेकिन अब एकदम से ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसीलिए फ़्लू हो गया है मुझे, तो आवाज़ के लिए सॉरी। और यहाँ पे मैं अभी खा रही थी नवाबशाह की बहुत ही फेमस झूलेलाल की बिरयानी। और ये चना बिरयानी होती है, मतलब बहुत ही टेस्टी बनी हुई होती है। तो जो जो नवाबशाह से मुझे देख रहे हैं ना, वो एक बार ज़रूर ट्राई करें। झूलेलाल की चना बिरयानी बहुत ही टेस्टी होती है। और अब यहाँ पे देखें, मेरा एक पार्सल आ गया था और मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। और इसको यूज़ करते हुए मुझे काफ़ी दिन हो गए, तो मैंने इसीलिए रिव्यू शेयर नहीं किया था, क्योंकि मैं चाह रही थी कि पहले मैं यूज़ कर लूँ। और बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं। तो मैंने एक ये ग्लो सीरम मंगाया है, और एक ये मैंने मंगाया है अंडर आई सीरम। और अरोमा ऑर्गेनिक से मैंने ये दोनों चीज़ें ऑर्डर की थी, और बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट है। ये जो सीरम है ये जिंक एंड नाइसिनामाइड बेस सीरम है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त। मैं मतलब वाज़ेह फ़र्क मुझे अपनी स्किन में फ़ील हो रहा है जब से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। और ये जो सिरम है, ये एक तो आपकी स्किन में नेचुरल ग्लो भी लेके आता है, इसके अलावा आपके पोर्स को भी लॉक करने में मदद करता है। और क्योंकि पोर्स, ओपन पोर्स की बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उसमें ये बहुत हेल्पफुल है। मतलब आपको फील होगा बाकायदा कि आपकी स्किन में एक फर्मनेस आ गई है। और जो ये अंडर आई सीरम है, ये ऑयल बेस्ड सीरम है, कॉफ़ी बीन से बना है ये, और बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं इसके। तो आप लोग ज़रूर ऑर्डर कीजिएगा। मैंने अभी तक इसका रिव्यू शेयर नहीं किया, मुझे काफ़ी दिन हो गए इसको यूज़ करते हुए, और अब मैं दोबारा से मंगवाने वाली हूँ। ये ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। और यहाँ पे अब शाम हो गई थी, तो हम लोग इंजॉय कर रहे थे ये पेटीज़ और ये रस्क केक वगैरह मंगाए थे, क्योंकि भूख लग रही थी, शाम का टाइम हो गया था ना, तो इस वजह से फिर ये ऑनलाइन ही हम लोगों ने मंगा लिया था। नवाबशाह में एक बहुत ही अच्छी सी ऑनलाइन, एक तो फूड पैंडा है, वो तो सब जगह ही होता है, लेकिन एक और है नवाबशाह में। तो जो नवाबशाह के लोग हैं, मैं उनके लिए स्पेशली बता रही हूँ कि आसान ईट्स एक ऐप है, वो डाउनलोड करें। तो वहाँ से हम लोगों ने ये सारा मंगवाया था। और अब रात में हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त सी ये चिकन देगी बिरयानी। और इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लगा दूँगी। तो बहुत बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है ये, बहुत डिफरेंट सा इसका फ्लेवर होता है। तो जैसे बाहर की बिरयानी हम लोग खाते हैं ना, बिल्कुल वैसी बनती है, बहुत ही ज़बरदस्त। तो थोड़ा सा इसका तरीका डिफरेंट है। और एक तो चीज़ें आप लोगों को इसके लिए लाजमी चाहिए, मतलब उसके बगैर आप लोग ये वाली बिरयानी नहीं बना सकते। जैसे कि इसमें चाइनीज़ सॉल्ट लाजमी चाहिए, और इसके अलावा केवड़ा वाटर या केवड़ा एसेंस आप लोगों के पास होना ज़रूरी है। तो हम लोग जब चाइनीज़ बनाते हैं तो उसमें तो हम चाइनीज़ सॉल्ट की जगह चिकन पाउडर या चिकन क्यूब यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इस बिरयानी में हम ऐसा नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको चाइनीज़ सॉल्ट ही लेना है, अजीनोमोटो भी कहते हैं उसको, तो वही लेना है आप लोगों ने। और इसके साथ ही इसमें केवड़ा वाटर, अगर एसेंस है तो उसको आप डाइल्यूट करके डाल दें, क्योंकि बहुत ही तेज़ उसकी फिर खुशबू आ जाती है एसेंस की। तो मेक श्योर करें कि केवड़ा वाटर ही हो आप लोगों के पास, तो ज़रा इजी रहेगा। और मैंने डिटेल रेसिपी में सारा बताया है कि कितना कितना हम लोगों ने इसमें डालना है सारी चीज़ें, तो इसीलिए अभी मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, फिर वो बहुत लंबी हो जाती है। और ऑलरेडी रेसिपी अपलोडेड है, तो उसकी ज़रूरत भी नहीं है, मैं लिंक लगा दूँगी, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अभी इसमें जो ये अभी डाला था, ये जर्दे का रंग है, तो जर्दे का रंग भी इसमें थोड़ा ज़्यादा ही जाता है। और अब इसमें ये केवड़ा एसेंस हम लोग डाल रहे हैं, तो हमारे पास एसेंस था तो वही डाला था, और साथ ही बस अब ये राइस डाल दी है। और इसी तरह से थोड़ा सा इसका तरीक़ाकार डिफरेंट होता है, तह वाली भी होती है ये, और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट होता है। तो जब आप लोग एक दफ़ा ये बिरयानी बना लेंगे ना, तो फिर आप लोगों का दिल चाहेगा कि आप हमेशा इसी रेसिपी से बिरयानी बनाएं, और कोई रेसिपी ट्राई करने का दिल ही नहीं चाहेगा, इतनी मज़े की बन के तैयार होती है। और लुक देख लें। और ये जो इसका पार्ट होता है ना, कि जब इसको दम इसका खोलते हैं और फिर इसको मिक्स करना होता है, वो सबसे अच्छा पार्ट है। पूरे घर में खुशबू फैल जाती है, इतनी ज़बरदस्त खुशबू होती है, पूरा घर महक जाता है आप लोगों का। और जब आप लोग बनाएंगे ना, तो फिर आप लोगों को
याद आएगी मेरी ये बात कि पूरा घर महक जाएगा आप लोगों का भी। और जर्दे का रंग भी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही जाता है, मतलब जो नॉर्मल होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। तो बस इसको अब अच्छे से हम लोगों ने मिक्स करना है। और खुशबू है तो इतनी ख़तरनाक सी आ रही थी इसकी कि बस खोलते ही दिल चाहेगा कि आप लोग खा लें। और यही तरीका है इसको खाने का ना, जैसे मैं चाउमीन के लिए कहती हूँ कि बस फटाफट आप लोगों ने रेडी किया और उसी वक्त आप इसको सर्व कर लें। तो इसी तरह से इस बिरयानी का भी यही है कि जब आप लोग इसका दम खोल के और इसको मिक्स करें ना, फटाफट बस आप लोग सर्व कर लें, क्योंकि वो टाइम होता है इसको खाने का बहुत ही मज़ेदार सा। मेरे तो मुंह में फिर से पानी आ रहा है और अब मैं बनाऊंगी। और यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ केवामी सेवइयाँ और मलाई सेवइयाँ भी आप लोग इसको कह सकते हैं। और इसकी रेसिपी भी ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ और ये भी मेरी अम्मी की रेसिपी है। और बहुत बहुत ही अच्छी सेवइयाँ बन के तैयार होती हैं और दूध और मलाई में बनती हैं, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं ज़्यादा। तो बहुत ही अच्छा इनका टेस्ट होता है। और ये मलाई का ना इस तरह से खोया सा बन जाता है, जैसे आप लोगों को ये वाइट वाइट से नज़र आ रहे हैं ना, तो ये मलाई जब पकती है ना तो ये खोए वाला इसका टेक्सचर आ जाता है, तो ये बहुत ही मज़े का लगता है। तो सेवइयाँ भी बना ली मैंने और बिरयानी भी दम पे है, बिल्कुल रेडी हैं दोनों चीज़ें। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने सर्व कर लिया है। और रायता भी मैंने बाय द टाइम बना लिया था, जब ये बिरयानी बन रही थी दम पे थी तब मैंने रायता भी रेडी कर लिया था। और ये देखें जी, अमेजिंग सी बिरयानी, चिकन देगी बिरयानी हमारी बन के तैयार हो गई है और गर्मा गर्म अब हम इसको इंजॉय कर रहे हैं। तो किस किस का दिल चाह रहा है ये बिरयानी देख के खाने का, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरा तो बहुत दिल चाह रहा है दोबारा से। और अब मैं इसको बनाने वाली हूँ। बिरयानी खाने का मज़ा ना हाथ से ही आता है, मतलब चम्मच, ठीक है चम्मच यूज़ करते हैं हम, लेकिन घर में तो मैं ज़्यादातर हाथ से ही खाती हूँ, मतलब मज़ा ही उससे आता है ना, बिल्कुल देसी अंदाज में। और फिर उसके बाद हम लोगों ने ये आइसक्रीम खाई थी और अभी मुझे ये आइसक्रीम देख के ना ठंड सी लग रही है, क्योंकि ये थोड़ी सी पुरानी वीडियो है तो तब मेरी तबीयत सही थी और इतनी कोई ठंड भी नहीं थी। लेकिन अब मैं देख रही हूँ ना तो मुझे ठंड लग रही है। चलेंगे, वीडियो यहीं तक थी, नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।